कहते हैं कि वक्त के साथ साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनके निशान बहुत गहरे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे सरकार राज। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सतलज की, जो कि पहले पंजाब 95 से बनकर तैयार थी 3 साल पहले से, लेकिन थिएटर रिलीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने इसमें 127 कट्स मांगे थे, जो कि मेकर्स की तरफ से मना कर दिए गए थे। और फाइनली ये Z5 पर रिलीज हुई और 48 घंटे में ही इंडिया से इस फिल्म को हटा दिया गया है OTT प्लेटफॉर्म पर। लेकिन वर्ल्ड वाइड, जैसे कि अभी न्यूजीलैंड में भी आप देख सकते हैं, जिसको डायरेक्ट किया है हनी तेहरान ने और प्रोड्यूस किया है रोनी स्क्रूवाला, हनी तेहरान और साथ में अभिषेक चौबे ने। अभिषेक चौबे जिन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब भी बनाई थी। और कोर्स ये एक बायोग्राफिकल इमोशनल फिल्म है जिसके मेन जो कैरेक्टर है वो है जसवंत सिंह खालरा, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म की कहानी घूमती रहती है। तो कौन है जसवंत सिंह खालरा, क्या कहानी है? देखिए, आज के पंजाब को लोग उड़ता पंजाब, ड्रग में डूबा हुआ पंजाब, या फिर ओए सिंगिंग वाला पंजाब, ओए पंजाबी आ गए, इस नज़र से देखते हैं। लेकिन यही पंजाब, उड़ता पंजाब जो है, कई घावों से सुलगता पंजाब था। खास तौर पर अगर हम 80s और अर्ली 90s की बात करें, पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें 84 की, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद जो एक हालात पैदा हुए थे पंजाब में, खास तौर पर स्टेट ऑर्गेनाइज जो है पुलिस को पूरा खुला छूट दे दिया गया था कि भाई टेररिस्ट को पकड़ो, मारो। और पुलिस ने इसको जिस तरीके से हैंडल किया वो वाकई शर्मनाक था। पुलिस ने इनोसेंट लोगों का इनकाउंटर किया, उनको पकड़ा, जलाया, नदी में फेंका, और ऐसे करते करते केवल अमृतसर के आसपास के इलाके के डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, इन सब इलाकों में, पूरे पंजाब में 25,000 तक लोगों का इनकाउंटर किया गया और उनको जलाया गया, उनको नदी में फेंक दिया गया। और इन लाशों को बिल्कुल लावारिश लाशों की तरह दफना दिया गया, जला दिया गया या फिर फेंक दिया गया। इनके परिवार वालों तक इन लाशों को नहीं पहुंचाया गया, जिसमें से 2000 से ज्यादा पुलिस वाले भी थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि एक होड़ लग गई थी पुलिस कर्मियों में कि जो जितने ज्यादा इनकाउंटर दिखाएगा प्रमोशन उस हिसाब से थी। तो एक काइंड ऑफ रेस लग गई थी कि भाई मारो और अपनी प्रमोशन लो, पैसा कमाओ। तो ये पागलों की तरह एक खून सवार हो चुका था। बच्चे, औरतें और बूढ़े, जो इनोसेंट लोग मिले कहीं मिले, अत्याचार, पूरा जेनोसाइड, एकदम नरसंहार की सिचुएशन पैदा हो गई थी। और ऐसे में जसवंत सिंह खालरा के पास ऐसी सिचुएशन होती है, एक लिस्ट मिलती है जहां पर ये जो जेनोसाइड हुआ उसके बारे में पता लगता है, और वो आवाज़ उठाते हैं कि एक ह्यूमन एक्टिविस्ट थे और आवाज़ उठाते हैं इन लोगों के लिए जो मर गए हैं। उनके परिवार वालों तक वो आवाज़ लेकर जाते हैं, उन परिवार वालों तक बताते हैं कि भाई आपके लोग मारे गए हैं। और पूरी इर्द गिर्द कहानी उसी पर है कि किस तरीके से पावर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, इस सभी का सामना करते हुए ये अंत में क्या होता है वो तो आप फिल्म देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये वाकई पंजाब की जो सिचुएशन है रही है उस समय, जो लोग पंजाब से रहे या फिर हमारे जैसे जो लोग थे जो नॉर्थ इंडिया में, मैं दिल्ली में था, मुझे याद है कि मैं बड़ा हो रहा था उस समय, और ये सिचुएशन देख के वाकई जो चीज़ें हो रही थी बहुत अलार्मिंग थी। इस फिल्म को, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट किया है हनी तेहरान ने, बहुत ही कमाल का डायरेक्शन है सच में। बहुत ही बारीकी से उन्होंने काम किया, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने काम किया। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा इस फिल्म से जुड़े हुए एक्टर्स की। दिलजीत दोसांझ ने जो जसवंत सिंह का जो कैरेक्टर प्ले किया, वाकई सैल्यूट है। बहुत ही कमाल के लगे हैं जो उनके एक्सप्रेशंस हैं एक दिलजीत का, और पूरे फिल्म में उस कैरेक्टर को लेके गए। लेकिन ना केवल इसमें दिलजीत की ही यहाँ तारीफ करूँगा, इस फिल्म से जुड़े हुए और एक्टर्स हैं, चाहे वो इंटरवल के बाद अर्जुन रामपाल आते हैं एज ए CBI ऑफिसर, या फिर विकी जो हैं जो इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर, एक बैड कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। या फिर कमलजीत सिंह जो है वो KPS गिल का जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है। War and peace are two sides of the same coin.
केपीएस गिल उस समय 80s के दौर में, लेट 80s में वो डीजीपी बने थे पंजाब के, और उसके बाद कुछ ब्रेक हुआ और उसके बाद वो 91 से 95 तक उनको फिर से डीजीपी बनाया गया था। और उनके ही कार्यकाल में ये पूरा जो खेल था, ये नरसंहार था, वो हुआ था। मैं बताऊं, मुझे आज भी याद है, मैंने बहुत सर्च किया, वो इंटरव्यू ढूंढने का नहीं मिला मुझे। विनोद दुआ का एक इंटरव्यू दूरदर्शन पे आया था, लेट 80s की बात है, जब डीजीपी बने थे केपीएस गिल। वो इंटरव्यू आज भी मुझे याद है। और उसमें विनोद दुआ ने, जब क्योंकि रेबियर पहले वहाँ के डीजीपी थे, वो हटाए गए थे और केपीएस गिल को बनाया गया था। तो केपीएस गिल से विनोद दुआ ने पूछा था कि भाई कितना समय लगेगा इस पूरे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स, 2 months, ही सेड 2 months, एंड ही स्टार्टेड किलिंग इनोसेंट पीपल। जो मिला, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जहाँ से मिला, पुलिस वालों को पूरा खुला छूट दे दिया गया था। और वही ये फिल्म दर्शाती है, वही पेन दिखाती है कि किस तरीके से 25,000, ये तो नोटेड है, जो मिले लोगों को जसवंत सिंह खालरा की बदौलत ये नाम सामने आए। और किस तरीके से फिर जसवंत सिंह खालरा पर जो है उनको किडनैप किया गया और फिर उनकी किलिंग हुई, और जिस पर बहुत हो हल्ला हुआ उस समय। तो वाकई एक बहुत इमोशनल मूवी है। और जैसे मैंने कहा कि दिलजीत ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, कमलजीत सिंह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और एक काइंड ऑफ डेजावू भी था। माचिस फिल्म अगर आपने देखी होगी तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है बिल्कुल उसी ट्रैक पर थी जैसे कि गुलजार साहब की 1996 की माचिस थी। माचिस की भी कहानी यही थी। और बड़ा अच्छी लाइन है उस फिल्म की कि माचिस की तीलियां हैं जो चिराग भी जलाती हैं और घर भी जलाती हैं। और उस फिल्म की भी, अगर वो फिल्म नहीं देखी तो वो भी इसी प्लॉट पर वो फिल्म है कि किस तरीके से पुलिस ने जो है पूरा मेजर रोल प्ले किया था पंजाब के अंदर, एक डर वाला माहौल पैदा करके इनोसेंट लोगों की जो किलिंग की थी। गाड़ी में बैठ जा, बिठा लो इसको। चलो ठहर ठहर ठहर, ये क्यों जाएगा पुलिस चौकी भाई? ओ कुछ नहीं, आ जाएगा आधे घंटे में। उस फिल्म में भी कमलजीत सिंह बैड कॉप बने थे और साथ में उनके एमएम जहीर। तो इस फिल्म में भी अगर आपने देखा होगा कि एमएम जहीर और कमलजीत सिंह फिर से दिखे हैं एक साथ, तो मुझे बड़ा कनेक्शन सा फील हुआ वो पुराने माचिस का, वो बैड कॉप। वैसे है कौन ये जसवंत सिंह? I'll handle it. मैं इसमें तारीफ करूंगा हनी तेहरान की, क्योंकि वो गुलजार साहब के इस फिल्म तलवार उनकी बेटी के साथ काम कर चुके हैं और साथ में विशाल भारद्वाज के असिस्टेंट रहे। तो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, समझदार डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत समझदारी से वो जो एक पीक डिटेलिंग ली है उधर से, वो उन्हीं कैरेक्टर्स को उठाकर, एक्टर्स को उठाकर, ताकि जो उस समय के लोग, उन्होंने माचिस देखी होगी, वो समझ सकते हैं कि हाँ माचिस में भी ये कमलजीत सिंह थे और एमएम जहीर थे। तो आपने ये फोटो भी देखी होगी जो मैंने अभी लगाई है। माचिस फिल्म जो है जिमी शेरगिल की फर्स्ट फिल्म थी, तो उस फिल्म के बारे में भी कभी बात करेंगे, बहुत कमाल की फिल्म थी। एक और चीज़ जो इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छी लगी, वो सविंदर विक्की और अर्जुन रामपाल का एक साथ स्क्रीन शेयर करना। रिसेंटली आपने इन्हें धुरंधर फिल्म में देखा होगा, बाप और बेटे का जो रोल इन दोनों ने प्ले किया था। तो ये भी एक ट्रीट है। एक बार पीक डिटेलिंग की बात करते हैं, जहां पर हम आदित्य धर की पीक डिटेलिंग में धुरंधर की बात करते हैं आए हैं, इस फिल्म में भी बहुत ही कमाल की पीक डिटेलिंग है। अगर आप बहुत आराम से पूरे फिल्म को देखें और अगर आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्म्ड हैं 90s के दौर के, 80s के दौर के, तो आपको समझ में आएगा कितने कमाल से, बहुत बारीकी से छू कर निकल गए हैं डायरेक्टर उस बात को कहने के लिए। एक सीन होगा जहां पर आपने देखा होगा कि जो केपीएस जो बिट्टा है, जब रिटायर हो चुके हैं और उसके पास ये बैड कॉप जो है ये जाता है और बताता है कि ये सिचुएशन है। वो हॉकी खेल रहे होते हैं बिट्टा, कमलजीत सिंह। तो वो इतनी अच्छे से दिखाया कि रिटायरमेंट के बाद इवन केपीएस गिल वॉज, वो जो थे प्रेसिडेंट थे हॉकी फेडरेशन के, इंडिया के हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो बहुत अच्छे से वो समझाया है कि हॉकी, कोई और स्पोर्ट्स क्यों नहीं दिखाया, इसलिए हॉकी दिखाया कि ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी फेडरेशन। और बहुत न्यूज़ आई थी उस समय जब इंडिया हारी थी हॉकी में मैच, तो ये भी न्यूज़ थी कि इन्होंने हॉकी स्टिक से प्लेयर्स की पिटाई की थी केपीएस गिल ने। एक दूसरी पीक डिटेलिंग अगर आपने नोटिस की होगी, एक सीन है जहां पर सिक्का उछाला जाता है, एक 5 का सिक्का है और वो उछलता है और इस तरीके से। तो आपने सीन में देखा होगा कि जहां पर 5 और पीछे भारत सरकार, यानी कि पंजाब और भारत सरकार एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
तो 5 का यहाँ कहने का मतलब पंजाब से था, जो सिंबॉलिक दिखा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर। 5 यानी कि पंजाब, एंड देन अदर फेस ऑफ द कॉइन इज भारत सरकार। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये डायरेक्टर की एक बात कहने की, जो यहाँ पे एक थी समझ, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ समझाई। तो बहुत ही कमाल की फिल्म है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा पूरी टीम को जिन्होंने इस फिल्म में बहुत रिसर्च वर्क किया है, बहुत आराम से काम किया है। और ना केवल ये 4 एक्टर्स, मैं सच में तारीफ करूँगा पूरी टीम की, पूरे एक्टर्स की। अगर आप एक एक एक्टर्स भी देखें जो साइड में है या छोटा रोल है, बड़ा रोल है, सब अपने कैरेक्टर में है, सब ने वो इंटेंस रोल किया है और पूरी फिल्म में जान डाली है। फिल्म के डायलॉग को भी मैं ना 1 नंबर दूंगा, बहुत ही कमाल के डायलॉग लिखे गए। अब सुनिए क्या कमाल कमाल की लाइंस लिखी गई हैं, तो डायलॉग राइटर को भी फुल मार्क्स है, वेल डन। बहती हुई लाशें बहता हुआ इतिहास होती है, वो कभी आंकड़े नहीं बन पाती, उनमें पानी भर जाता है, वो डूब जाती हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म, एंड थैंक यू वेरी मच हनी के लिए और रॉनी स्क्रूवाला या फिर अभिषेक चौबे के लिए इस फिल्म को लाने के लिए। और इसकी रेटिंग IMDb पर बहुत कमाल की है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ रेटिंग भले ही कहीं भी कुछ भी हो, किसी फिल्म की क्या भी रिव्यूज़ हो, आपको अगर ये समझ में आती है तो बहुत कमाल की। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये फिल्म बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है और लोगों को पसंद आई है, बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव हो जाती है फिल्मों को भी लेकर। जब हम अपने क्षेत्र की फिल्म देखते हैं, अपने रिलीजन की, अपने रीजन की फिल्म देखते हैं, तो हम उस पेन को समझ जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार ये हुआ था। लेकिन सेम अगर वो किसी और स्टेट की बात है या कोई और प्रॉब्लम्स को दिखाया गया और बोला गया कि रियल, बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, तो यही जो लोग होते हैं वो उसे प्रोपागेंडा कहकर टैग लगा देते हैं कि कहीं उन्होंने किसी यूट्यूबर की कोई वीडियो देख ली और उन्होंने कहा, जैसे मैं कहता हूँ केरला फाइल्स या फिर कश्मीर फाइल्स या फिर बंगाल फाइल, वेस्ट बंगाल फाइल, इन सभी के लिए बहुत मार्केटिंग की गई कि ये सब जो है एक प्रोपागेंडा फिल्म है। लेकिन नहीं, अगर आप उस स्टेट से, आप उस रिलीजन से नहीं हैं, लेकिन आप उन पेन्स को भी समझिए। वेस्ट बंगाल फाइल आप समझिए, संदेश खाली में क्या हुआ था। आप देखिए कि एक जगह संदेश खाली, एक जो वहाँ का लीडर है, जो वहाँ का MLA है, वो चूज करता था कोई भी घर की लड़की वो उठा लाता था। शादी होती थी पहले, वो लड़की उनके घर जाती थी और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से ये TMC का लीडर जो है ये और उसके साथी ये करते थे। किसी की वो नहीं थी कि इनके अगेंस्ट बोले। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। इस पर बहुत ही कम लोगों ने वीडियो बनाई है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही तुरंत वीडियो बना देते हैं सरकारों के खिलाफ, तो इस पर नहीं बनाई। तो मेरा ये कहना है कि और भी जो फिल्म्स हैं, जब वो फिल्में बने तो अपने सेलेक्टिव नैरेटिव से हटकर उन फिल्मों को भी देखें, रिसर्च करें जो उन बातें बोली गई हैं और उनको कनेक्ट करें कि क्या हुआ था। अगर वो केरला फाइल्स बनी है तो उसके बारे में पढ़ें, देखें कि और जेन्युइनली इसके बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया, या फिर कश्मीर फाइल्स के बारे में, या फिर संदेश खाली के बारे में, या फिर गुजरात में वो जो हुआ गोधरा कांड के बारे में। तो ऐसी जब फिल्में बनती हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इवन धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोला गया, उसमें भी बहुत ही रिसर्च वर्क था। तो किसी की मेहनत को जब वो बोलते हैं ट्रू इवेंट्स, तो ऐसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फिल्म एक मीडियम है, एक माध्यम है जो आज की जनरेशन को अपने इतिहास से जोड़ने का, ये काइंड ऑफ टीज़र होते हैं कि ये पूरी सच्ची पूरी घटना नहीं बता दी जाती। एक टीज़र होता है जिसमें देखने वाला खुद जाता है, समझता है, फील करता है कि ऐसा हुआ और फिर बाद में पूरी सिचुएशन समझता है। तो ये एक टीज़र काइंड ऑफ है। समझिए कि आप जो सिचुएशन थी इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी और कहीं ज़्यादा वाकई डरावनी थी। तो ये एक फिल्म है सतलज, ज़रूर OTT प्लेटफॉर्म पर, अगर आप भारत से बाहर हैं तो आराम से ZEE5 में ये फिल्म देख सकते हैं। मैं हूं सरकार राज, अगले वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।